बरेली के प्रसिद्ध जीआरएम पब्लिक स्कूल में आज गुलदाउदी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें शहर की जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। प्रदर्शनी के विजयी प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद संतोष कुमार गंगवार ने पुरस्कृत किया। खिली धूप के बीच खिलखिलाते फूलों को देखकर प्रदर्शनी में आए मेहमान भी चहकते नजर आए। मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर जीआरएम स्कूल में और हर वर्ष की बात ही इस बार भी यहाँ पर गुलदाउदी प्रदर्शनी लगाई गई है और जीआरएम के प्रबंधक राजेश जौली जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक बहुत सुंदर आयोजन हर बार की तरह इस बार भी और खिली हुई धूप के बीच में फूलों के बीच लोग फूलों की तरह ही महक रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं बरेली के पुष्प प्रेमियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उनका ये प्रेम है कि हम सन 2000 में जो एक छोटी सी शुरुआत हुई थी 70-75 गमलों से आज अपने 23वें वर्ष में प्रवेश कर गई है और आप जो देख रहे हैं बड़े हाई क्वालिटी गुलदाउदी जो है खिल रही है और ये लखनऊ में होता है, नोएडा में होता है और उसके बाद संभवतः बरेली एक बीच में ऐसा शहर पड़ता है जहाँ इस तरह की गुलदाउदी प्रदर्शनी है और पहला स्कूल है जिसके अंदर पुष्प प्रदर्शनी होती है। आमतौर पर ये स्कूलों का नहीं होती है कार्यक्रम, पर हम अपने पिताजी की स्मृति में करते हैं और सन 2000 में बहुत छोटी शुरुआत थी और तब लोग गुलदाउदी को समझते भी नहीं थे, जो खिले होते थे वो ला के रख देते। जब उन्होंने आके देखा और जिस तरह के क्वालिटी ऑफ फ्लावर्स देखे, अब वो वही पॉट्स भेजते हैं जो बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं और इसमें बरेली के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, IBRI है, SRMS है, खंडेलवाल हैं, गंगाशील हैं, कैन बोर्ड हैं, इन सब का बड़ा सहयोग रहा है और जो बहुत हमारे ऐसे पुष्प प्रेमी हैं जो इंडिविजुअल्स में आते हैं जो पहले प्रोग्राम से लेकर आज तक हमारे से जुड़े हुए हैं और पिछले जो 2 साल कोविड के निकले 2020 और 21 उसमें हम ये शो नहीं कर रहे थे, पर आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इतने लोगों के मेरे पास फ़ोन आए कि बोले भी ठीक है, जजमेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इतना मायूसी भरा माहौल है पूरे देश का, तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे सुकून के पल हमें फूलों के बीच मिलें। तो उन्होंने हमें विवश करा कि हम जो है कंटिन्यू करें और 2020 में भी शो हुआ, 2021 में भी हुआ और आज हम 22 में बैठे हैं। नारायण की कृपा से अच्छी धूप में अच्छे दोस्तों के साथ अच्छे माहौल में हम गुलदाउदी को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये थे राजेश जौली जी जिनका कहना है कि फूलों के बीच आकर वैसे ही लोगों का मन पसंद हो जाता है और कोविड जैसे एक भयावह स्थिति के बाद अब न केवल लोग यहाँ पर आकर एंजॉय कर रहे हैं बल्कि फूलों के बीच आकर अपने आप को प्रफुल्लित भी महसूस कर रहे हैं। शुभम ठाकुर के साथ आशीष गुप्ता, न्यूज़ टुडे में। प्रदर्शनी में खिले फूलों के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बरेली सांसद संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि जीआरएम स्कूल के इस प्रयास की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। स्कूल शैक्षणिक कार्यों में भी उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है और बरेली महानगर में शिक्षा स्तर बढ़ाने में लगा है। लगातार 22 वर्ष हो गए और इस 23वें वर्ष में एक निरंतर अच्छे ढंग से फूलों की प्रदर्शनी और लोगों को उससे जोड़ने का काम कर रहे हैं और इसमें इंडिविजुअल भी और संस्थाएं भी भाग ले रही हैं और अच्छा प्रदर्शन भी कर रही हैं, जैसा आज हमने महसूस किया। तो मैं और इतना ही कहना चाहूँगा कि विद्यालय इसके साथ साथ अपने शैक्षणिक कार्य में भी उत्तरोत्तर प्रगति और तरक्की कर रहा है और मैं इसलिए कह सकता हूँ कि प्रवेश के लिए सबसे ज़्यादा सिफारिश अगर आती हैं तो इसी विद्यालय के लिए आती हैं। हम इस बात को महसूस कर सकते हैं कि वास्तव में बरेली महानगर में इस विद्यालय के बारे में लोगों की क्या राय है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि शिक्षा का स्तर भी ऐसी बढ़ता रहे और इस प्रकार की गतिविधियों की भी आज समाज में आवश्यकता है। तो मैं अपनी ओर से बहुत बहुत विद्यालय प्रबंधन को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। प्रदर्शनी में पहुंचे मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने कहा कि जीआरएम स्कूल लगातार 22 बरस से गुलदाउदी प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। बरेली के लोगों के चेहरों पर फूलों की तरह मुस्कुराहट लाने के लिए यह बहुत ही बड़ा प्रयास है। देखिए, फूल खिलना एक तो अपने आप में, खिले हुए फूल देखकर जो मुरझाया हुआ आदमी है वो भी खिल जाता है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और पिछले लगातार 22 वर्षों से ये प्रदर्शनी जीआरएम स्कूल द्वारा लगाई जा रही है, तो मैं उनके प्रबंधक राजेश जौली जी को भी बधाई देता हूँ और साथ ही जितने पार्टिसिपेंट हैं उनको भी बधाई देता हूँ कि बहुत बड़ा काम बरेली में लोगों को खुश रखने के लिए किया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे यहाँ के लोगों के चेहरे पे एक भी ऐसा बंदा नहीं दिखेगा जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो। तो मैं कहना चाहूँगा जो लोग जरा से भी परेशान हो अपने घर में खिले हुए फूल रखें तो उनकी तरह उनका जीवन भी खिल जाए। पूर्व मेयर डॉक्टर IS तोमर ने कहा कि सन 2000 में गुलदाउदी प्रदर्शनी बहुत छोटे से स्तर पर हुई थी। देखकर बहुत खुशी होती है कि 22 साल से ये आयोजन जीआरएम स्कूल लगातार कर रहा है। आज के व्यस्त जीवन में समय निकालकर पौधों से लगाव रखना बड़ी बात है। जो लोग पौधों से लगाव रखते हैं वे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि इसकी शुरुआत हमने कराई थी वर्ष 2000 में, 2001 में और
बहुत छोटे स्केल से शुरू हुई थी और इसके जो ओरिजिनल जनक हैं वो थे डॉक्टर पी.डी. गर्ग। आज मरहूम हो गए, बेचारे हमारे बीच नहीं हैं। वो छोटे स्केल से प्रारंभ की थी, आज बहुत बड़े स्केल पर है और एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो शहर के लोगों को एक बड़ा इंसेंटिव इससे मिलता है और फ्लावर लवर्स को मौका मिलता है इस आधुनिक व्यस्त जीवन में समय निकाल पाए और जो है वो इन पौधों से लगाव रखें। और ईमानदारी की बात तो ये है कि जो पौधों से लगाव रखते हैं उनका स्वाद ज़्यादा अच्छा रहता है। जीआरएम स्कूल के प्रबंधक राजेश जौली ने कहा कि उनका प्रयास है कि बरेली में पुष्प प्रेमियों को हमेशा ऐसा अवसर मिलता रहे। हम सभी पुष्प प्रेमियों के आभारी हैं जो अपने गमले हर साल गुलदाउदी प्रदर्शनी में बेचते हैं। देखिए, ईश्वर चाहेगा तो हम तो चाहेंगे कि ये चलती रहे। जैसे हमारा विद्यालय जो है अगले साल 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, हम चाहेंगे कि आने वाली जो पीढ़ी है उस गुलदाउदी प्रदर्शनी को आगे ऐसे ही बढ़ाए। और हम तो ना हो, पर यह है, लोग कहेंगे कि साहब सन 2000 में जो प्रदर्शनी स्टार्ट हुई थी आज 2060 हो गया, 2070 हो गया और सब प्रदर्शनी चल रही है। फिर हम लोगों के पुराने फ़ोटो लगेंगे कि ये सन 2000 का है, 2022 का है। और मैं इसके लिए बरेली के जो पुष्प प्रेमी हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका बड़ा आभार व्यक्त करना चाहूँगा। एक फ़ोन पे हमारे जो हैं वो अपने गमले भेज देते हैं और ये जुलाई से हमारा पहला लेटर जाता है कि ये पुष्प प्रदर्शनी दिसंबर में होने वाली है और तब से वो तैयारी कर देते हैं। तो मैं उनका आभारी हूँ और जनता का तो पूरे एक समाज का जो है वो प्रेम तो मिलता ही है हमें। जीआरएम ग्रुप के निदेशक त्रिजित अग्रवाल ने कहा कि सभी को फूलों की तरह खिलते रहना चाहिए। गुलदाउदी प्रदर्शनी लगाने का मकसद सबके चेहरों पर पुष्पों की तरह खुशी लाना है। अब जैसे ये सब खिल रहे हैं वैसे ही सबको खिलना चाहिए और जिस हिसाब से ये यहाँ की प्रदर्शनी है वैसे ही लोगों को रहना चाहिए। खंडेलवाल कॉलेज के निदेशक विनय खंडेलवाल ने कहा कि हमें हर साल जीआरएम स्कूल में होने वाली गुलदाउदी प्रदर्शनी के आयोजन का इंतजार रहता है। सर्दी के मौसम में खिलते फूल बहुत खुशी देते हैं। देखिए, आप लोग सब देख रहे हैं कि यहाँ पर आज जीआरएम के लॉन में क्रिसैंथेमम शो हुआ है और इतनी सारी वैरायटी के फूल यहाँ पर खिले हुए हैं और हम लोगों को बड़ा चाव रहता है कि हर साल इस प्रोग्राम में आएँ और डेफिनेटली फूलों के बीच में आगे सबके दिल खिल जाते हैं। सर्दियों का मौसम है और गुलदावरी का शो हो तो क्या बात है। कितनी वैरायटी के फूल यहाँ पर खिले हुए हैं, आप देखिए यहाँ पर सब। तो मुझे जीआरएम फैमिली को शुभकामनाएँ, खासतौर से राजेश जौली जी, उनकी त्रिजित को और इनकी टीम को कि इतना बढ़िया आयोजन ये हर वर्ष करते हैं। बरेली कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर आलोक खरे ने कहा कि फूल समाज की संवेदनशीलता का प्रतीक भी होते हैं। जीआरएम में आयोजित होने वाली गुलदाउदी प्रदर्शनी में भाग लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह समाज का सकारात्मक संदेश है। देखिए, फूल जो है वो समाज में बढ़ती हुई जो सॉफ्टनेस है, जो संवेदनशीलता है, उसके प्रतीक है। तो आज जो अलग ये गुलाब राय स्कूल का रेगुलर फीचर है, एक लंबे समय से ये लोग जो है गुलदाउदी का शो आयोजित करते हैं, लेकिन लगातार इसके अंदर जो एंट्रीज़ है वो बढ़ती जा रही है और लोगों का जो जुड़ाव है इस प्रदर्शनी से बहुत हद तक इस समय जो है आप देखें तो बड़ी भीड़ इकट्ठी है और काफ़ी सारे लोग इससे लगातार निरंतर जुड़ते जा रहे हैं। तो ये जो बरेली है हमारा शहर फूल प्रेमियों के रूप में एक अच्छी पहचान बना रहा है, जो निश्चित रूप से एक बड़ा सकारात्मक सा संदेश है हमारे समाज के लिए और उद्योग जगत के लिए भी जो है। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।